हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो आपको जनवरी टू दिसंबर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उन सब की ट्रिक्स जो हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज़ और बताएंगे कि किस तरह से आप सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से ये सब याद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आने वाली वीडियोस देखना जिसमें कि कवर किए जाएंगे बाकी के मंथ्स की इंपॉर्टेंट डेज़ और ट्रिक्स, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल की नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वो ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। 4 जनवरी 1809 को लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस में। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का भी निर्माण किया था, जो कि उन सब ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई गई थी जो पढ़ना और लिखना चाहते थे। उसके बाद बात की जाए 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। इसी के दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो इसीलिए इस दिन को NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है। 10 जनवरी की बात करी जाए तो इस दिन वर्ल्ड हिंदी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी की बात की जाए तो इस दिन 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था, तो इसीलिए इस दिन को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है एंड देन आफ्टर दैट 14 जनवरी को मकर संक्रांत एंड देन 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ट्रिक इस तरह से है कुछ इन सब डेज़ को याद करने के लिए। एक फैमिली के 4 लोग रेल में कुछ NRI के साथ हिंदी बोलने वाले 12 यूथ को लोहड़ी और संक्रांत के लिए आर्मी कैंप ले गए। आप फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कीवर्ड हमने यूज़ किया है एक फैमिली। तो यहाँ पे जितने भी बोल्ड आप देख सकते हैं हमारी ट्रिक के बीच में, वो सब कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब डेज़ याद रखेंगे। तो फर्स्ट बोल्ड वर्ड है एक फैमिली। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड आफ्टर दैट बोल्ड वर्ड इज़ 4 एंड देन रेल। यहाँ पे हमने जो रेल है वो हमने ब्रेल के वर्ड में से ही निकाला है, जिससे कि आप इजीली रिलेट करके इसको याद रख पाए कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। आफ्टर दैट 9 जनवरी को NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी ट्रिक में NRI यहाँ पे इंक्लूड है, बट हमारी ट्रिक में 9 जनवरी इंक्लूड नहीं है। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि 9 का फर्स्ट वर्ड N है और NRI का फर्स्ट वर्ड भी N है। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं कि NRI जो है वो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बात की जाए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ट्रिक में देख सकते हैं हिंदी को बोल्ड में रखा है, जबकि हिंदी के बाद यहाँ पे भी 10 को मेंशन नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हमारे जितने भी ट्रिक्स होंगी उन सब में जब भी कॉन्टीन्यूस डेज आएंगे, जैसे लगातार कोई भी दिन आएंगे, उनमें हम सिर्फ फर्स्ट के लिए जो डेट है वो मेंशन करेंगे, बाकियों के लिए नहीं करेंगे, जिससे हमारी ट्रिक जो और शॉर्ट बन जाए। जैसे आप देख सकते हैं 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी एंड 15 जनवरी, ये 4 दिन लगातार आ रहे हैं। तो इसलिए यह इस ट्रिक में भी हम सिर्फ 12 जनवरी के लिए हम अपनी ट्रिक में मेंशन करेंगे, बाकी के डेज़ हम खुद याद रखेंगे कि अगर 12 जनवरी के बाद जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उसके साथ अगर हम कोई डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सब कॉन्टीन्यूस डेट्स हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है ताकि आपकी ट्रिक जो है वो और शॉर्ट बन सके। तो अगर 9 जनवरी को NRI डे है और उसके बाद लगातार हिंदी आ रहा है, दैट मीन्स 9 जनवरी को NRI है तो 10 जनवरी को ही हिंदी डे होगा। तो इस तरह से आप याद करेंगे। 12 जनवरी की बात की जाए नेशनल यूथ डे है, जो कि हमारे कीवर्ड्स में दोनों वर्ड्स हैं, तो इजीली आप याद रख सकते हैं 12 यूथ। आफ्टर दैट हमारा लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 के बाद अगर लोहड़ी के साथ कोई भी हमने लेटर यूज़ नहीं किया है, डेट यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स 13 को ही लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाएगा एंड आफ्टर दैट संक्रांत तो वो 14 को सेलिब्रेट किया जाएगा एंड आफ्टर दैट आर्मी डे तो वो 15 को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं 12, 13, 14, 15, 12 के बाद जितने भी 3 कीवर्ड्स हैं वो सब 12, 13, 14, 15 जनवरी के लिए मेंशन किए गए हैं। तो इस तरह से आप इजीली इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। एक बार इस ट्रिक को फिर से रिपीट करेंगे। एक फैमिली के 4 लोग
रेल में कुछ एनआरआई के साथ। रेल मीन्स ट्रेन। तो आप इस तरह से इमेजिनेशन बनाइए, एक फैमिली के जो 4 लोग हैं वो ट्रेन में बैठ के कुछ एनआरआई लोगों के साथ जा रहे हैं, और साथ में उन्हीं के साथ कुछ हिंदी बोलने वाले 12 यूथ मीन्स नौजवान। तो 12 नौजवान लोग भी लोहड़ी और संक्रांत को सेलिब्रेट करने के लिए ये सब कहाँ जा रहे हैं? आर्मी कैंप। तो इस तरह से आप इमेजिनेशन बना लीजिए, इसकी हेल्प से आप ज़्यादा देर तक इसको याद कर पाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे जनवरी 23 से जनवरी 30 के बीच के सारे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी 23 की, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में। जनवरी 23 1897 में कुट्टक उड़ीसा डिवीज़न में इनका बर्थ हुआ था, इसलिए इस दिन को सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी 25 को नेशनल वोटर्स डे और साथ ही नेशनल टूरिज्म डे भी जनवरी 25 को ही सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी 26 को इंडियाज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और साथ ही इंटरनेशनल कस्टम डे भी जनवरी 26 को ही मनाया जाता है। बात की जाए यहाँ जनवरी 27 की, तो इस दिन नेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट दैट अकर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बात करते हैं जनवरी 13 के बारे में। जनवरी 13 को सेलिब्रेट किया जाता है मार्टिर डे। तो इस दिन के बाद बात की जाए लास्ट संडे वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। तो जनवरी मंथ का जो भी लास्ट संडे होता है उस दिन वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं जगह पे ये मेंशन किया गया है कि 30 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अब हम बात करेंगे सिंपल ट्रिक की, जिसकी हेल्प से आप ये सब याद रख पाएंगे जनवरी 23 से जनवरी 30 के बीच के सारे इंपॉर्टेंट डेज़ की। तो ट्रिक नंबर 2 है 23 नहीं था 25th फोर्ट टूर था। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये एक इमेजिनेशन आपको अपने दिमाग में बनानी है कि एक फ्रेंड जो है अपने दूसरे फ्रेंड को समझा रहा है, और वो समझाने के टाइम पे क्या बोल रहा है कि 23rd वोट टूर नहीं था, 25th वोट टूर था, जिसमें टॉम एक पर्सन है जिसने राशन बांटा, राशन मतलब जो भी खाने का सामान बांटा, और फिर खाना ये सब बांटने के बाद वो 30 मार खान बन के, मीन्स अपने आप को वो 30 मार खान समझ रहा है, और 30 मार खान बन के वो लास्ट संडे रोज़ी से मिलने गया। तो इस तरह से आपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाया जिससे कि आप इस ट्रिक को ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे। बात करते हैं ट्रिक के बीच में यूज़ किए कीवर्ड्स की। सबसे पहले हमने यूज़ किया है 23rd नीता। यहाँ पे नीता जो है वो साउंड करता है नहीं था की तरह, तो इसलिए 23rd नीता जो है हमने यूज़ किया है नेताजी के लिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बनाई जाती है, तो इस तरह से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। जनवरी 25 के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है 25th वोट टूर, वोट फॉर वोटर्स डे एंड टूर फॉर टूरिज़्म डे। तो इजीली आप याद रख सकते हैं 25 को वोटर डे और टूरिज़्म डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पे यूज़ किया है टॉम कीवर्ड। आप देख सकते हैं बोल्ड वर्ड्स वाले सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे टॉम हमने यूज़ किया है। जनवरी 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो सबको पता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। जनवरी 26 को जो सेकंड डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है इंटरनेशनल कस्टम डे। तो कस्टम डे में से हमने टॉम के कीवर्ड को निकाला है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे टॉम से पहले हमने 26 यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो उसी रीज़न की वजह से कि 25, 26 एंड 27 ये लगातार हमारे डेज़ आ रहे हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड डेट नहीं करेंगे। अगर किसी भी डेट के बाद आगे आपको 2-3 कीवर्ड्स में अगर कोई डेट देखने को नहीं मिलती है तो आपको समझ जाना है कि ये सब कॉन्टीन्यूस डेज हैं, तो आपको उसके नेक्स्ट वाली डेट ही यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। तो अगर 25 के बाद नेक्स्ट कीवर्ड टॉम है और यहाँ पे कोई डेट यूज़ नहीं किया है, दैट मीन्स यहाँ पे 26 ही डेट आएगी। तो 26 को टॉम मीन्स कस्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन आफ्टर दैट जनवरी 27, इस दिन हमने कोमेमोरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके जो कोमेमोरेशन का लास्ट वर्ड है RATION, हम इसको साउंड कर रहे हैं राशन की तरह ताकि हमें ये याद रह पाए। तो इसलिए हम इसको अपने लैंग्वेज में रिलेट करके याद रखना चाहते हैं, ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए आप भी अगर आपको कोई और वर्ड अगर सूझता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ पे जनवरी 30 जो कि मार्टिर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 30 मार खान मीन्स 30 मतलब 30, तो इसलिए यहाँ पे 30 के लिए यूज़ किया गया है। मार खान में से MAR और मार्टियर का MAR, ये दोनों वर्ड्स हमने यहाँ से लिए हैं।
मार्टेर के MAR को हमने मारखान में यूज़ किया है, जिससे कि आप ये याद रख सकते हैं कि 30 मारखान मीन्स 30 मार्टेर्स डे। देन आफ्टर दैट लास्ट संडे जो है यहाँ पे हमने यूज़ किया है लेप्रोसी डे के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेप्रोसी का रोज़ी हमने वहाँ से निकाल के यहाँ पे रखा है, तो हम इसको साउंड कर रहे हैं रोज़ी की तरह, जो कि किसी फीमेल का नाम है। तो इसलिए आप इस तरह से किसी भी तरह से आप अपनी इमेजिनेशन बना के इन ट्रिक्स को याद रखिए, जिससे कि आपको ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रह पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले और आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, जैसे भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए, ताकि हमारे बीच में और आपके बीच में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपको किस तरह का मटेरियल हमें प्रोवाइड करना चाहिए और किस तरह की हेल्प हम आपको दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले मंथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाए। उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली मंथ्स की जो ट्रिक्स हैं वो ईज़िली आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए अपना कीमती समय हमें देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।